जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे संधि। संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग स्वर संधि को। स्वर संधि के भेद। देखिए, स्वर संधि हम लोग ऐसे ट्रिक के माध्यम सीखेंगे कि देखते ही देखते तुरंत आंसर बता देगी कि यह यण संधि है, तो यह आयादी संधि है, तो यह गुण संधि है, तो यह वृद्धि संधि है। ठीक, तो आइए सीखते हैं स्वर संधि के भेद। ठीक है, पहले पूछता है, तुरंत पूछता है क्वेश्चन कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, 3 दे देगा, गुण संधि, दीर्घ संधि, आयादी संधि, और एक अन्य संधि दिया रहेगा और पूछेगा इसमें से कौन सी यह स्वर संधि का भेद नहीं है। तो हम लोग जानते रहेंगे, तुरंत आंसर बता देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए सीखते हैं दीर्घ संधि को ट्रिक के माध्यम से पहचानना। दीर्घ संधि देखिए, बड़ी मात्रा यानी कि बड़ी मात्रा होनी चाहिए, यानी कि बड़ी मात्रा वाले शब्द जो आएंगे वो दीर्घ मात्रा में आएंगे। देखिए कौन कौन से आ, बड़ी मात्रा में कौन कौन से आने चाहिए? आ ई उ, आ ई उ, सिर्फ 3 ही आने चाहिए, आ ई उ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। बड़ी वाले में ए आई ओ औ नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है मूल दीर्घ स्वर वो कुल दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो संयुक्त रूप से बने होते हैं। मतलब कि अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस उ से ओ बनता है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। यानी कि क्या होना चाहिए? मूल दीर्घ स्वर होने चाहिए, वो भी 3, अ ई उ। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं हम लोग का क्या होगा। और एक बात ध्यान दीजिए, बीचों बीच यानी कि बीच में आना चाहिए। यानी कि क्या? बीच में आना चाहिए। क्यों बीच में आना चाहिए? देखिए, जब हम इसे तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो 2 भागों में टूटता है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए, अ आ ई बीच में आना चाहिए। तो देखिए आ क्या है? बीच में आया हुआ है। आ जब बीच में आया हुआ है, तुरंत हम लोग जान जाएंगे कि यह दीर्घ संधि है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं। आ देखिए, नवागत में बीच में आया है ना, वाह यानी कि वाह में आ लगा हुआ है। आ क्या है? दीर्घ मात्रा है, यानी कि बड़ी मात्रा है, और बीच में आई है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए, महात्मा में भी बीच में हा यानी कि आया हुआ है, बीच में आया हुआ है, आया हुआ है, तो तुरंत हम लोग मार देंगे कि दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ी मात्रा बीच में आई हुई है। आगे देख लेते हैं। परीक्षा में बीच में बड़ी मात्रा ई आई हुई है, तो तुरंत हम लोग जान जाएंगे कि यह दीर्घ संधि है। ठीक है, देखिए लघुर्मी में बीच में ई आई हुई है, ऊ देखिए, ऊ बीच में आए हुए, यानी कि बड़ी मात्रा बीच में आई है, तुरंत कहेंगे कि दीर्घ संधि है। देखिए, भानु उदय में देखिए, बड़ाऊ आया हुआ है, बीच में आया हुआ है, तुरंत मारेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दीर्घ संधि का पहचानना सीख लिए होंगे। यानी कि बीच में बड़ी मात्रा है आ ई उ, हम लोग क्या मारेंगे? दीर्घ संधि मारेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और देखिए, 99% एकदम सही होगा क्वेश्चन, 99%। 1% वही बचेंगे जो अपवाद होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं गुण संधि के क्या ट्रिक है। एक मात्रा वाले शब्द, यानी कि एक मात्रा वाले शब्द होने चाहिए। देखिए, एक मात्रा लगी हुई है इस पे, एक मात्रा इस पे भी लगी है, यानी ए और ओ पे एक मात्रा रहती है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए, और बीच में रहना चाहिए, एक मात्रा बीच में रहना चाहिए शब्द के, तो हम लोग का तुरंत क्या होगा? गुण संधि होगी। देखिए उदाहरण से देखते हैं। देखिए, नरेंद्र में बीच में एक मात्रा लगी हुई है, तुरंत मारेंगे कि गुण संधि है। देखिए, परमेश्वर में बीच में क्या है? बीच में एक ही मात्रा लगी हुई है, तुरंत मारेंगे कि यह गुण संधि है। देखिए, राकेश में बीच में एक मात्रा है, तुरंत मारेंगे कि यह कौन संधि है? गुण संधि है। देखिए, लघुर्मी में बीच में ओ की मात्रा है, यानी कि एक मात्रा है, ऊपर क्या है? एक मात्रा है, और बीच में है, तुरंत मारेंगे गुण संधि है। देखिए, महोदय में बीच में एक मात्रा ऊपर लगी हुई है और बीच में है, ओ की मात्रा लगी है, तुरंत मारेंगे गुण संधि है। कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। देखिए, देव ऋषि देखिए, देव ऋषि को देख लेते हैं इसको ट्रिक से। एक इसका देव ऋषि, देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। देव ऋषि को क्या होगा?
देव प्लस ऋषि, संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ठीक है, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि होगा, देव ऋषि का। तो हम लोग जानेंगे कि ऋषि, ऋषि जो लास्ट में आएगा तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। जैसे देव ऋषि आता है, महर्षि आता है, तो जब हमको उसका संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में ऋषि आता है, तो तुरंत ऋषि आता है तो तुरंत पकड़ेंगे, ओ ये तो गुण संधि है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि पहचानने का ट्रिक है कि दो मात्रा वाले शब्द, यानी कि दो मात्रा आना चाहिए, ऊपर दो मात्रा आना चाहिए और बीच में हो तो तुरंत मारेंगे वृद्धि संधि। देखिए यहाँ एक मात्रा आ रही थी और यहाँ दो मात्रा आ रही है, यानी कि वृद्धि हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है, यानी कि दो मात्रा हो जा रही है। देखिए दो मात्रा, यानी कि बीच में दो मात्रा आएगी, तुरंत मारेंगे वृद्धि संधि। ट्रिक क्या है कि यानी कि एक की यहाँ एक आ रहा था, यहाँ दो आ रही थी, तो वृद्धि हो जा रही है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए उदाहरण से देखते हैं। देखिए एक एक में बीच में दो मात्रा है, बीच में दो मात्रा है आय वाली, तो तुरंत मारेंगे वृद्धि संधि। देखिए यहाँ तथेय, तथेय में दो मात्रा है ऊपर और बीच में है, तुरंत मारेंगे कौन संधि है? वृद्धि संधि है। देखिए धनेश्वर्य, धनेश्वर्य बीच में है और कौन सी संधि? वृद्धि संधि है, बीच में है, डबल मात्रा है, बीच में है, डबल मात्रा है, तुरंत मारेंगे वृद्धि संधि। देखिए दंतोष्ठ, दंतोष्ठ बीच में है, डबल मात्रा है, तुरंत मारेंगे वृद्धि संधि। मतेक के बीच में है और डबल मात्रा है, देखिए ऊपर डबल मात्रा है, तुरंत मारेंगे वृद्धि संधि। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। देखिए बीच में है और बीच में है, डबल मात्रा है, तुरंत मारेंगे वृद्धि संधि। उम्मीद करता हूँ वृद्धि संधि पहचानने का ट्रिक सीख लिए होंगे। यानी कि बीच में हो, डबल मात्रा हो तो हमारी क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं यण संधि। यानी यण संधि के पहचानने का ट्रिक क्या है, इसे देखते हैं। देखिए य व र, यानी कि य व र सिर्फ तीन है कि आगे आधा अक्षर आए, यानी य व र के आगे अगर आधा अक्षर आती है तो हम लोग का यण संधि होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इत्यादि, इत्यादि य आया है, य आया है, य आया है, य आया है और उसके आगे आधे अक्षर है, आधा अक्षर है, तुरंत मारेंगे क्या? यण संधि। यण संधि तुरंत है इसमें। देखिए वो आया है, वो आया है, वो आया है, उसके आगे आधा अक्षर है, तुरंत मारेंगे यण संधि। देखिए देवागम्यम, देव्या, देव्यागमन, देव्यागमन में य आया है, य के आगे आधा अक्षर आई है, तो तुरंत हम लोग मारेंगे यण संधि। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं यद्यपि, 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 यद्यपि। देखिए यद्यपि, यद्यपि को तोड़ कर लिखते हैं। देखिए यद्यपि कैसे लिखते हैं इसको? य द य पी, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि ऐसे लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है तो य के आगे आधा द है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तुरंत हम लोग क्या मान देंगे कि यह यण संधि है। आगे देख लेते हैं। देखिए मात्रासा, मात्रासा आता है, पित्रासा आता है, बीच में त्र वाले शब्द जाते हैं तो उसको देख लेते हैं। देखिए त्र, 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 यहाँ भी त्र है, यहाँ भी त्र आया है बीच में, तो तुरंत हम लोग देखिए त्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। त्र दो शब्दों से, तो आधा त प्लस र, इससे मिलकर बना हुआ है। हमारा क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ ट्रिक कर रहा है कि र के आगे आधा अक्षर, तो र के आगे आधा अक्षर है तो तुरंत मारेंगे। यहाँ के बीच, जहाँ भी बीच में दिखेगा त्र त्र, तो तुरंत मारेंगे कि यह यण संधि है। उम्मीद करता हूँ यण संधि पहचानने का ट्रिक सीख लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं अयादि संधि पहचानने का ट्रिक। देखिए अयादि संधि में पहचानने का क्या ट्रिक है? य व के आगे पूरा अक्षर, यानी कि य खाली य अव है, य अव है दो ठे और उसके आगे आधे अक्षर है, उसके आगे आधा अक्षर है। यहाँ देखिए य व र भी था और उसके आगे आधा अक्षर, इसके आगे आधा अक्षर है। इसमें क्या है? य व के आगे पूरा अक्षर, आधा अक्षर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, य व के आगे पूरा अक्षर, यानी कि पूरा अक्षर आना चाहिए य व के, तो हम लोग का क्या होगा? अयादि संधि होगी। देखते हैं अधिकतम, अधिकतम तीन अक्षर के शब्द होते हैं, यानी कि अधिकतम तीन अक्षर के शब्द होते हैं। ये भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ भी तीन अक्षर, यहाँ भी तीन अक्षर, यहाँ भी, यानी कि सभी में तीन ही अक्षर के हैं। ठीक है, देखिए और ट्रिक क्या बोल रहा है? य व के आगे पूरा अक्षर होना चाहिए। देखिए य के आगे पूरा अक्षर है, पूरा अक्षर है, क्या हो जाएगा हम लोग का? अयादि संधि। तुरंत मारेंगे अयादि संधि। देखिए गायक में य के आगे पूरा अक्षर है, गायक में य के आगे पूरा अक्षर है, तुरंत मारेंगे अयादि संधि। ठीक है, आगे देखते हैं नायिका, नायिका, नायिका य के आगे
य के आगे पूरा अक्षर है, तुरंत मारेंगे अयादी संधि। देखिए पवन, पवन, व के आगे पूरा अक्षर है, व के आगे पूरा अक्षर है। देखिए हम लोग का व है, व और व के आगे पूरा अक्षर है, तुरंत मारेंगे अयादी संधि। ठीक है। देखिए नाविक, नाविक, नाविक के आगे पूरा अक्षर है, वो यानी कि व आया है, उसके आगे पूरा अक्षर आई हुई है, तुरंत मारेंगे अयादी संधि। देखिए भाविक, भाविक, भावुक, 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 भावुक में आगे पूरा अक्षर आई है, यानी व के आगे पूरा अक्षर आई है, तुरंत मारेंगे अयादी संधि। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अयादी संधि पहचानने का ट्रिक सीख लिए होंगे, यानी कि य व के आगे पूरा अक्षर आता है तो हम लोग का अयादी संधि होगा, और वह अधिकतम 3 अक्षर के ही शब्द होते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए एक बार शुरू से देखते हैं दीर्घ संधि के पहचानने के क्या ट्रिक थे। आ ई उ यानी कि 3 ही शब्द, मूल दीर्घ शब्द 3 ही रहते हैं, 3 ही आए। आ ई उ यानी कि आ ई उ बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा बीच में आएगी, बीच में आएगी, तुरंत मारेंगे दीर्घ संधि है। देखिए गुण संधि का क्या ट्रिक था। गुण संधि, गुण संधि का एक मात्रा वाले शब्द, यानी कि एक मात्रा, एक ही मात्रा दिखनी चाहिए, एक मात्रा दिखनी चाहिए और बीच में दिखनी चाहिए, बीच में दिखनी चाहिए, बीच में दिखेगी, तुरंत मारेंगे गुण संधि। देखिए वृद्धि संधि को, वृद्धि संधि का पहचानने का क्या ट्रिक है। 2 मात्रा आनी चाहिए, यहाँ 1 मात्रा आ रही थी, यहाँ 2 मात्रा आनी चाहिए, 2 मात्रा आनी चाहिए और दोनों बीच में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। अगर बीच में है तो तुरंत मानेंगे वृद्धि संधि। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखते हैं यण संधि। यण संधि के क्या ट्रिक थे। य व र के आगे आधा अक्षर, यानी य व र आए और बीच में आधा उसके आगे, यानी य व र के आगे आधा अक्षर आती है तो तुरंत मारेंगे हम लोग यण संधि। ठीक है। अयादी संधि का क्या ट्रिक है। य व के आगे पूरा अक्षर, यानी य व के आगे, य व के आगे अगर पूरा अक्षर आती है तो हम लोग तुरंत मारेंगे अयादी संधि। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। स्वर संधि को पहचाना, आप देखते ही देखते तुरंत नजरों से नजरों में तुरंत मारेंगे कि यह स्वर संधि है। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे और अपना एक क्वेश्चन बना लेंगे यहाँ से। जय हिंद।